आपको टटोलने के लिए, आपको परीक्षा लेने के लिए। 4 अंक पढ़ लेने से विद्वता नहीं आ जाती। अरे तू माने कागज की लेखी और मैं मानूं आँखन की देखी। कभी आंखों से भी देखिए। झूठा जंजाल झूठा नाम झूठा जाप लेने से लाभ क्या। एक वास्तविक घटना मुझे याद आती। आप कहते हो ना बात बात पर कि हम ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी हमारा है। हम ठाकुर जी के और ठाकुर जी हमारा है। इंसान की सोच इतनी है, यदि उसे कोई शेर कह देगा तो खुश हो जाएगा कि आज तो मुझे शेर की उपाधि दी गई। और कोई कह दे जानवर तो वो नाराज हो जाएगा। वो इतना भी नहीं जानता इस संसार में फंसा हुआ कि शेर भी तो एक जानवर ही है। आपके लिए बताता हूं, मुझे बताने की आवश्यकता तो नहीं है। आपके लिए प्रथम दिन से मैं आपको सिखाता हुआ आ रहा हूं, अपने मान का हनन कर दो। एक राजा है, उस राजा के घर में नित्य प्रतिदिन पकवान बनाए जाते हैं, व्यंजन बनाए जाते हैं। और भैया राजा है तो देसी घी में ही बनाए जाएंगे, डालडा में और रिफाइंड में तो कोई बनाएगा नहीं, क्योंकि राजा है। और नाना प्रकार के बनाए जाते हैं अलग अलग। राजा खाता है ना के बराबर, एक एक कौर भी सब में से खाता है तो उसका पेट फुल हो जाता है जी। कितना खा सकता है। शेष जो बचा हुआ भोजन है वो द्वार पर जो कचरा घर बना हुआ होता है, प्रत्येक द्वार पर आजकल शहरों में तो बाल्टी रख देते हैं, पहले तो ऐसे ही कोने में डाल दिया करते थे, आएगा सफाई वाला ले जाएगा। तो राजा के द्वार पर कचरा घर में डाल दिया जाता है। ध्यान रखना श्रोताओं, मीठे बोलने वाले चापलूस होते हैं। आपका शुभ चिंतक ही आपसे कड़वा बोल सकता है। अब राजा का जूठन जो देसी घी का है वो द्वार पर पड़ा हुआ है, और राजा के नगर में एक कुत्ते का पिल्ला, दुबला सा भूखा प्यासा, भूख के मारे, जिसके प्राण ही निकलने वाले हों, जिसको कभी भोजन के किसी दर्शन ही नहीं हुए हों काफी दिनों से, भटकता भटकता राजा के द्वार पर पहुंच जाता है। और वहां जाकर के उसको देसी घी के मिष्ठान प्राप्त होते हैं। अब आप मुझे बताइए, अंधे को क्या चाहिए? 2 नैन। अब उसको तो नैन मिल गए महाराज, भूखे को तो मिष्ठान मिल गया, वो भी देसी घी में। उसने सोचा यहां तो बहुत अधिक मात्रा में और प्रतिदिन आता है, मैं दूसरे स्थान पर क्यों जाऊं। उसने वहीं अपना एक कोने में डेरा जमा लिया। राजा का झूठन आता और वो रोजाना खाता, और जो देसी घी खाएगा वो कैसा हो जाएगा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। मुझे तो अपना भी भय लगा रहता है। जब से तुम्हारे क्षेत्र में आया हूं ना, बड़ो स्नेह प्यारे मिल रहा है। मुँह रोटी घी में चिपड़ चिपड़ के दे रहे हो तुम। पता हो ना आगे ते कथा कर पाऊंगा या ना कर पाऊंगा। ये 9 दिन में ही तुम हो कहीं हाथी ना बना दो। आपके प्रेम ने मुझे ऋणी बना लिया है।
इस ऋण को कभी उतार पाऊंगा या नहीं उतार पाऊंगा। शायद मेरे राम की यही इच्छा होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि वो छोटा सा पिल्ला राजा के जो जूठन को खाता है, देसी घी को, तो देखते ही देखते वो इतना बलशाली हो जाता है, इतना बलवान हो जाता है, देखते ही देखते कि सामान्य जो नगर के कुत्ते हैं उनसे भी दुगना लगने लगता है। उसकी आकृति एक सिंह जैसी हो जाती है, सिंह जैसी। अब जो राजा से मिलने के लिए नगर के लोग जाते हैं तो नगर के द्वार पे, राजा के द्वार पर उस कुत्ते को बैठा देख करके सोचते हैं ये तो राजा का कुत्ता है, शाही कुत्ता है। राजा के पास जा रहे हैं, इसको प्रणाम नहीं किया तो महाराज बुरा मान जाएंगे, हमको सूली पे लटका देंगे। पहले इस कुत्ते को प्रणाम करो, फिर राजा को प्रणाम करेंगे। बिना बात के लोगों की दिशा है भटक जाती है। पहले उस कुत्ते को प्रणाम करते, फिर राजा के पास में जाते, राजा को प्रणाम करते, और राजा को तो कुछ ज्ञात ही नहीं है। जब अधिक चर्बी शरीर में आ जाती है, आलस आने लगता है। यही गति उस कुत्ते की हुई। ज्यादा खाने से चर्बी आ गई, आलस आने लगा। सोचा आज थक गया हूं, काफी समय इस स्थान पर हो गया, क्यों ना आज मैं टहल आऊं। और वो पुनः अपने ही घर नगर में लौट जाता है, क्योंकि वो नगर का ही तो था। लेकिन कुछ समय राजा के द्वार पर रहने के कारण उसके परिजन, उसके परिवार वाले, उस नगर के अन्य कुत्ते उसकी विस्मृति कर देते हैं कि ये कभी हमारा था। एक अलग ही शोभा, अलग ही स्वरूप निखर करके आया, जैसे घी खा के आता है। और नगर के कुत्ते उस कुत्ते को देख करके भौंकने लग गए। ध्यान से समझना। और जैसे ही कुत्तों का भौंकना नगर वालों ने देखा, हाहाकार मचा दिया। अरे भैया, राजा के कुत्ते को नगर के कुत्तों ने घेर लिया। जब ये खबर राजा के पास में गई तो राजा अपने मंत्री को बुलाता है। क्यों रे मंत्री, मैंने तो किसी कुत्ते को पाला नहीं, क्या तूने किसी कुत्ते को पाला है राज्य में, मेरे महल के अंदर? मंत्री कप कपाता हूं, महाराज मैं तो स्वयं ही आपका कुत्ता हूं, मैं किसको पालूंगा। ये कैसा हंगामा है, जाकर पता कीजिए। जब पता किया तो पता चला वो मंत्री हंसता हुआ आता है। अरे महाराज क्या बताऊं, लेकिन नगर का छोटा सा पिल्ला छोटी आयु में आपके द्वार पर आ गया और आपके झूठन को खा करके वो इतना बलवान हो गया, कद काठी बढ़ गई, क्योंकि आपका झूठन जो है वो देसी घी में बना हुआ है। आज नगर में चला गया था तो नगर के कुत्तों ने घेर लिया, कुछ ही देर में मार डालेंगे, तुम्हें किस बात की चिंता। वो राजा कहता है, अरे मूर्ख मंत्री, तू हंसता है, नगर के कुत्ते उसको मार डालेंगे, मैंने उसको नहीं पाला, ये घटना तुझे पता चली? अरे तू पहले उसको बचा के ला, या मैंने पाला हो या ना पाला हो, परंतु आज मेरा नाम उसके नाम के साथ में जुड़ गया। यदि वो मर गया तो मैं किस किस से ये कहूंगा कि वो मेरा नहीं था, वो मेरा नहीं था। कल्पना कीजिए, हम किसके कुत्ते हैं, हम किसके द्वार पे पड़े हुए हैं? लाडली जी के द्वार पे ना, ठाकुर जी के द्वार पे। किसका झूठन खाते हैं, किसका पट्टा हमारे गले में पड़ा हुआ है। अब हमको कोई गाली दे, मान दे, हमारा अपमान करे, क्या प्रभाव पड़ता है जी? सोच लो, हमारा नहीं, हमारे मालिक को गाली दी जा रही है।
या तो मेरे मालिक को ये गालियां पसंद आ रही होंगी तो सुन रहा है, नहीं तो जवाब दे देता। वो जवाब देने की सामर्थ्य भी रखता है। ठाकुर जी के कार्य में कभी हस्तक्षेप मत करना, उनके ऊपर कभी उंगली मत उठाना। अरे मनुष्यों, सब कुछ तो तुमको दे दिया, उसने अपने पास मात्र 6 वस्तु ही तो रखी हैं, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विदेहा। हानि लाभ जीवन और मरण, यश और अपयश, मान सम्मान प्रतिष्ठा, ये परमात्मा के हाथ में है, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। उस माने के पीछे मत भागो, उस पहुंच को मत बढ़ाओ। अरे मेरी पहुंच है, मैं महाराज जी को जानती हूँ, मैं महाराज जी। अरे तुम कौन होते हो महाराज जी को जानने वाले? और महाराज जी कोई परमात्मा थोड़ी ना है। एक मनुष्य से मनुष्य की प्रीति मत जोड़ो, जैसी मति वैसी गति, ध्यान रखना। ये रामचरितमानस कहती है, यदि एक पति अपनी पत्नी से भी आसक्ति रखता है, अधिक आवश्यकता से अधिक, तो उसको भी अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ेगा, नाना प्रकार की यातनाएं सहन करनी पड़ेंगी, मासिक धर्म आएगा और एक संतान को जन्म देना पड़ेगा। ये आसक्ति है। ऐसे वर को क्या बरे जो जन्मे और मरे, बरे राघवेंद्र सरकार को तो जूड़ो अमर भाई। अरे संसार से आसक्ति लगाने से अच्छा है उस राम से आसक्ति लगा। राम इतनी पावर रखता है कि आपके नेत्रों में कभी अश्रु आने नहीं देगा। ऋषि विसर्वा जो है पुलस्त के पुत्र, विसर्वा का विवाह होता है देववर्णी के साथ में, और देववर्णी से एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम था कुबेर। क्या नाम था? कुबेर। पिता के आश्रम में गुरुकुल के अंतर उसकी इच्छा नहीं थी, क्योंकि वो अलग कुछ करना चाहते थे, अपने बलबूते पर कुछ करना, आगे बढ़ना। पिताजी से स्पष्ट रूप से मना कर दिया, पिताजी ये छोटा सा कार्य मेरे लिए नहीं है, मैं किसी अलग चीज के लिए बना हूं, मैं आपका आश्रम नहीं संभाल सकता, आप अपना उत्तराधिकारी अपने शिष्यों में से किसी को चुन लीजिए, मुझे आपका ये आश्रम नहीं चाहिए। तत्कालीन ऋषि विसर्वा के आश्रम का परित्याग कर देता है कुबेर, जाकर के भगवान की देवों के देव महादेव की तपस्या करने के लिए बैठ जाता है। चीर काल में भगवान प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होने के उपरांत में उसको वरदान देते हैं। कुबेर को कोषाध्यक्ष बना दिया, हिसाब किताब का पूरा कार्य उसके लिए दे दिया। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हैं उससे, एक सोने की लंका भी उसको दे दी, जाओ तुम वहां निवास करोगे। एक पुष्पक विमान भी दिया है जो मन की गति से चलता है। कल मैंने कहा था ना, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं। जो देना जानता है उसके पास से कितना होगा, दान भी तो दाता ही करता है। चंद उपलब्धि को पाकर के कुबेर के मन में अहंकार आ गया, और अहंकार के वशीभूत होकर के वो लंका में निवास करने लगा। देखिए, ये अहंकार का अंकुर होता है, हमारे हृदय में विकार उत्पन्न होता है, समय समय पर इसको काटना पड़ता है, इसमें हंटर मारना पड़ता है। जैसे मैं प्रत्येक कथा में कहता हूँ, देखना इंद्रियों के निगोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद।
इधर ऋषि विसर्वा के तप से प्रभावित होकर के एक राक्षसी है, छल पूर्वक एक देवी का स्वरूप धारण करती है और ऋषि विसर्वा की सेवा में लग जाती है। समाधि टूटती है, कहते हैं देवी आप कौन हो कि मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ, किन प्रयोजनम, क्या कारण है तुम्हारा जो मेरी सेवा में लगी हुई हो, क्या चाहती हो? हे स्वामी, मैंने आपको वर रूप में स्वीकार किया है, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। जिसने सेवा की है उसकी सेवा से प्रभावित होकर के ऋषि विसर्वा ने स्वीकृति दे दी। समय कालीन उनका विवाह हुआ और वो कोई और नहीं, वो राक्षसी भी कौन थी, उसका नाम था केकसी। ये एक मनोरथ था। ये केकसी जो है प्रत्येक औरत के हृदय में विराजमान रहती है। इसका दूसरा नाम है महत्वाकांक्षाएं, जो जीव की कभी पूरी नहीं होती हैं, वो पल 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 बढ़ती रहती है। कहने का तात्पर्य ये है, उसी महत्वाकांक्षा का एक ऐसा बीज रोपण हुआ कि ऋषि विसर्वा और उनकी दूसरी पत्नी के किसी से 3 पुत्र और 1 पुत्री का प्रागट्य हुआ। 3 पुत्र और 1 पुत्री को जन्म दिया। काल कंटक विष के समान जो प्रभावकारी है, ऐसी विषैली पुत्री जिसका नाम रखा गया शूर्पणखा। सबसे बड़े पुत्र का नाम रखा गया रावण, उससे छोटे का नाम कुंभकर्ण और सबसे छोटे भाई का नाम विभीषण रखा गया। ये कोई और नहीं है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। मैंने आपको कुछ समय पहले एक कथा सुनाई थी राजा भानु प्रताप की। गौ मांस के कारण उसको श्राप लगा था कि मुंड सहित परिवार, सारे परिवार के सहित निशाचर हो जाओ। वो निशाचर जो बने थे वो यही खानदान था। रावण का पूरा खानदान ये भानु प्रताप का ही तो खानदान था। उस भानु प्रताप भक्त को जो रावण के रूप में जन्म लिया है, उसके उद्धार के लिए भगवान ने इस त्रेता युग के अंत में राम रूप में प्रागट्य किया है। तो भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, राम जी का पहले इस अवतार के पहला कारण यह है कि उस भानु प्रताप की रावण रूप में उद्धार करने के लिए भगवान ने अवतार धारण किया। कोई छोटा कारण नहीं होता। वो जब आते हैं ना, जब धर्म सूक्ष्म हो जाता है, अधर्म विशाल हो जाता है, जब सृष्टि कंपन होने लगती है, जब सब जीव के हृदय से एक ही स्वर निकलता है, बुद्धिहीन मतिहीन भक्तहीन त्राही माम त्राही माम त्राही माम, तब उसके तक चरणों तक आवाज जाती है और वो चलना प्रारंभ करता। याज्ञ वल्लभ जी कहते हैं, हे तात, भगवान शंकर के माध्यम से आपने भगवान राम के अवतार का पहला कारण जाना है। अब हे तात, मैं आपको दूसरा कारण बताता हूं। यह भी बड़ा पावन है। आप सब जानते हैं हम किसकी संतान हैं? जानते हो या नहीं जानते हो? हाँ जी या ना जी? किसकी संतान है? शांभू मनु के। जानते कोई नहीं, वैसे नारे ला दे, पता महाराज जी तक आवाज तो जाएगी ना, नंबर बन जाए तो बन ही जाए।
शांभु मनु, उनकी पत्नी का नाम है शतरूपा। शांभु मनु और शतरूपा, उनके 3 पुत्री और 2 पुत्र थे। आकृति, देवहूति और प्रसूति 3 पुत्रियां थीं और प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र थे। यही है ना? पुत्रियों के विवाह के उपरांत में, पुत्र के विवाह के उपरांत में अपने उत्तरदायित्वों से निवृत्त होकर के वो शांभु मनु जो हैं, अपना पूरा राजपाट अपने पुत्रों को दे करके, उनके कंधों पर डाल करके स्वयं वनवास चले जाते हैं। अब हमारी आयु है हरि संकीर्तन की, हरि नाम संकीर्तन। वो शांभु मनु और उनकी पत्नी शतरूपा सर्वप्रथम आपके यहाँ हरिद्वार में आते हैं। गंगा जी के तट पर 13 वर्षों तक स्नान और तप किया। उसके बाद में संतों की पावन भूमि नैमिषारण्य क्षेत्र में चले गए, जो बड़ी पवित्र भूमि है। वहां सोनकादिक नाम के 88,000 संत जन निवास करते हैं और वहां उन्होंने 20,000 वर्ष तक फल खा करके तप किया। 15,000 वर्ष तक वायु खा करके तप किया। जल वायु पर जीवित रहे। 10 वर्ष तक तो जल भी छोड़ दिया, बिना जल वायु के उन्होंने तप किया। उनके तप से प्रभावित होकर के स्वयं नारायण उनके सम्मुख आकर के खड़े हो गए। बोलिए क्या चाहिए, मांगिए, क्या मांगना चाहते? मैं तुमको कुछ देना चाहता हूं, आज मांग लो। वो शतरूपा कहती है, वो शांभु मनु कहता है, आज तुम कुछ देना चाहते हो, जो हम मांगेंगे वो आप दोगे। हमें आप यही दे दीजिए कि मुझे आप जैसा एक पुत्र चाहिए। भगवान कभी फंसते नहीं है। आज मैं तुम्हें पॉइंट की बात बता रहा हूं, तुम्हारे मतलब के। ये आज ज्ञान की बातें हैं। हंसाने के लिए, नचाने के लिए और तुमको लुभाने के लिए मेरे लिए 2 घंटे पर्याप्त हैं। हाँ जी या ना जी? क्योंकि हम ब्रजवासी हैं, जो मैं बार बार कहता हूं। पर मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं तुम राम से जुड़ो, राम तुमसे जुड़ जाए, और जिस दिन राम तुमसे जुड़ गया, तुमको किसी से जुड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी सुजठारेश। इस आवागमन के कुचक्कर से छूट जाओगे। हमको कुछ देना चाहते हो तो ऐसा दे दो कि हमें आप जैसा एक पुत्र दे दो। भगवान कहते हैं तुम कुछ भी मांग लो, पर एक चीज कभी मत बोलना कि मुझ जैसा पुत्र दे दो। अरे मैं अपने जैसा कहां खोजने जाऊं, क्योंकि सभी को तो मैंने ही बनाया है। शंकर जी कहते हैं, हे प्रिय। नारायण कहते हैं, अब समान खोजने कहां जाऊं, मैं अपने जैसा कहां खोजने जाऊं। क्यों ना मैं ही आपका पुत्र बन करके आ जाता हूं। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तथास्तु एवं वस्तु। शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। परंतु त्रेता युग के अंत में जाकर, और इतना कहकर के भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। देवों के देव महादेव कहते हैं, हे प्रिय, स्वयंभू मनु और शतरूपा के वरदान को सत्य करने के लिए भगवान राम का दूसरा कारण है ये।
इसी कारण से भगवान ने राम रूप में प्रागट्य हुआ। दो कारण जैसे ही माता पार्वती ने सुने। ये राम कथा ऐसी है महाराज, एक बार जब इसका चस्का लग जाता है ना, इसका नशा जब लग जाता है तो सब नशा फीके हो जाते हैं। एक सुना, दो सुना, तीसरे की जागृत हुई, कहने लगी महाराज मैंने भी सुना है। एक घटना मुझे याद आती है, स्मरण है। मैंने सुना था कि कोई ऐसी बात हुई थी वैकुंठ धाम के अंतर्गत कि देवर्षि नारद ने भी भगवान नारायण मानव रूप में प्रागट्य होने का श्राप दिया था। नारद श्राप दीन एक बारा, लेकिन किस कारण से, कारण क्या है, ये पूरी घटना मुझे नहीं। भगवान शिव कहते हैं हे देवी, सतयुग के अंतर्गत देवर्षि नारद एक स्थान, एक पर्वत के किनारे जाकर के सुंदर कलकल बहती हुई नदी के किनारे बैठ करके मेरे आराध्य श्री राम नारायण का तप कर रहे थे। और तप करते करते उनकी समाधि ऐसी हो गई कि उनको टाटक समाधि लग गई। टाटक समाधि जानते हो, जिसमें सुध नहीं रहती, तन की सोधी खो बैठना। हम कौन हैं, क्या नाम है, क्या गाम है, क्या कार्य है, एक केंद्र बन जाना, एक लक्ष्य बना लेना, उसको कहते हैं टाटक समाधि। और जिस समय नारद जी को टाटक समाधि लगी हुई थी, उसी समय देवलोक के अंतर्गत ठिठोली चल रही थी। तत्कालीन देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगता है। नजर उठा करके देखते हैं तो देवर्षि नारद का तप इतना गहन हो चुका है, वो भयभीत हो गए, कहीं नारद मेरे सिंहासन को तो हड़पना नहीं चाहता है। इंद्र बहुत कच्चे दिल वाला है, कोई तप करने बैठे, ध्यान रखना, दैत्य ही दुश्मन नहीं बनते, उस तक पहुंचने के लिए कभी कभी उसके अनुयायी भी दुश्मन बन जाते हैं। परीक्षा कोई भी ले सकता है, परमात्मा कैसे भी लीला कर सकता है। देवराज ने लगा कि कहीं नारद मेरा सिंहासन प्राप्त करना चाहता है। तत्कालीन भयभीत होकर के अपने मित्र के पास में जाता है। उनके मित्र हैं कामदेव। अरे मित्र, आज मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है, कृपया मेरी सहायता कीजिए। कृपया मेरी सहायता कीजिए। क्या हुआ? क्या बताएं महाराज, यही हुआ जो नहीं होना था। देखिए ना, देवर्षि नारद मेरा सिंहासन प्राप्त करना चाहते हैं। ये मेरे सिंहासन के लिए ही तो तप कर रहे हैं। वास्तविक घटना है, मित्र मित्र के लिए मरना। कहने के अनुसार कामदेव अपने पुष्प धनुष को लेकर के, पुष्प बाणों को, प्रेम बाणों को लेकर के नारद जी के सम्मुख जाता है और ठाकुर जी की भक्ति में ऐसे विलीन नारद जी के वक्ष स्थल, हृदय पर, जंघा पर जब उन कठोर पुष्प बाणों को पुष्प धनुष से छोड़ते हैं कामदेव, वो बाण कैसे हैं, उनमें अनेकों अनेक काम इंद्रियां हैं।
वो जागृत हो जाती है, काम का प्रवेश हो जाता है, रति तांडव नृत्य करने लगती है, अच्छे अच्छे मुनियों की समाधि टूट जाती है। हर समय एक सूखे निर्जन वन में भी वृक्ष हरा भरा हो जाता है। ये चंद सपना है, चंद चांदनी है। कुछ समय के भोग विलास के कारण उस आसक्ति में आप डूब करके उस परमात्मा से भिन्न हो जाते हो। अरे समझ जाओ, ये चंद समय की चांदनी है, ये काया है। कितना भी सजा लो, कितना भी मना लो, साथ नहीं रहने वाली, एक दिन साथ छोड़। कैसा भी कुछ कर लो, तेल लगा लो, शैम्पू लगा लो, साबुन लगा लो, परमानेंट में रहेगा। कोई परमानेंट नहीं रहेगा जगत में, कोई ना परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट। तेल चमेली को चाहे साबुन, अरे चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में न परमानेंट। तेल चमेली को चाहे साबुन, तेल चमेली चाहे साबुन, तेल चमेली को चाहे साबुन, तेल चमेली को चाहे साबुन, चाहे लगाए लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, तुम्हें कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। इस संसार को ऐसा समझो जैसे रेस्टोरेंट रे भैया, जैसे रेस्टोरेंट रे भैया, जैसे रेस्टोरेंट हो। इस संसार को ऐसा समझो जैसे रेस्टोरेंट रे भैया, जैसे रेस्टोरेंट। नाम प्रभु का दिल में रख लो, नाम प्रभु का दिल में रख लो, नाम प्रभु का दिल में रख लो, नाम प्रभु का दिल में रख लो। बेडिज हो जाए जगत में कोई न परमानेंट, हो दिल चमेली को चाहे साबुन, दिल चमेली को चाहे साबुन, हो दिल चमेली को चाहे साबुन, दिल चमेली को चाहे साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री या हो कोई लेफ्टिनेंट रे भैया, या हो कोई लेफ्टिनेंट रे भैया, कोई हो लेफ्टिनेंट रे
राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री, चाहे हो कोई लेफ्टिनेंट रे भैया, चाहे हो कोई लेफ्टिनेंट रे भैया, कोई हो लेफ्टिनेंट रे भैया, कोई हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को ले जाएगा, काल सभी को ले जाएगा, काल सभी को ले जाएगा, काल सभी को ले जाएगा। और जब उखड़े तब टूटे कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट रे भैया। दिल चमेली को चाहे साबुन, दिल चमेली को चाहे साबुन, हो दिल चमेली को चाहे साबुन, दिल चमेली को चाहे साबुन, काहे लगाए लो सेंट जगत में, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट। मथुरा काशी हरिद्वार चाहे हो दिल्ली टेंडर भैया, हो दिल्ली टेंट रे भैया, हो दिल्ली टेंट। मथुरा काशी हरिद्वार चाहे घूम दिल्ली टेंडर भैया, घूम दिल्ली टेंडर भैया, घूम दिल्ली टेंट। और नाम प्रभु का दिल में रख लो, नाम प्रभु का दिल में रख लो, नाम प्रभु का दिल में रख लो, नाम प्रभु का दिल में रख लो। धोती पहना चाहे कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट। ओ दिल चमेली को चाहे साबुन, दिल चमेली को चाहे साबुन, ओ दिल चमेली को चाहे साबुन, दिल चमेली को चाहे साबुन, ओ चाहे लगाए लो सेंट जगत में, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट जगत में, कोई न परमानेंट जगत में कोई न परमानेंट जगत में। कोई न परमानेंट। इसलिए सभी को गाना है, जय राधे राधे जय श्यामा श्यामा हो, जय राधे राधे श्री श्यामा श्यामा, जय राधे 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 श्री राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा, 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 जय राधे राधे जय श्यामा श्यामा, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे जय श्यामा श्यामा हो, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा बोले बाके बिहारी लाल की जय। अब तो आनंद आ रहा होगा आपको, तो क्या बोलना पड़ेगा? तुम हट्टी हो तो मैं महा हट्टी हूं, ध्यान रखना। मुझे भी 9 दिन मिले हैं पूरे मेरे परीक्षितों से। ऐसे वैसे तो मुझे परीक्षित भी नहीं मिले हैं, मेरे तो परीक्षित भी बड़े दमदार हैं। कोई 7 दिन की कराए, कोई 5 दिन की कराए, मेरी परीक्षित कहती है धन्य है इसके भाग, इसके भाव इतने अति उत्तम हैं। मैं एक कथा तो इसी पे लिख दूं पूरी। इतना अपने जीवन को ठाकुर सेवा में लगा दिया है, ब्राह्मणों की सेवा में लगा दिया है, गुरु सेवा में लगा दिया है। मैं प्रणाम करता हूं उन माता पिताओं को जिन्होंने ऐसे पुत्र और पुत्रियों को जन्म दिया है। बड़े भाग्यशाली, बड़े भागों से ऐसी संतान प्राप्त होती है। गुरु को तो क्या प्रणाम करूं,
क्योंकि ये सौभाग्य मुझे मिला है कि ये दिव्य मेरे लिए तो हीरे हैं, ऐसे महापुरुष मेरे शिष्य हैं। बोला 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, महाराज जी पूरे 9 दिन कथा की थी। ये उनका भाव है और बड़ा दिव्य भाव है। मैं भी सौगंध खा के बैठा हूं, लास्ट वाले दिन बरसाने का रंग तुम पर चढ़ा करके जाऊंगा और एक बार ऊंचे स्वर में एक साथ राधे राधे बुलवा कर जाऊंगा। कब तक नहीं बोलूं, परंतु फिर से मैं आपको सूचित कर दूं कल की विशेष सूचना। कल ठाकुर जी का जन्म होगा, भगवान राम का जन्म होगा। समय लगेगा, आप जानते हो उस जन्म के दिन तो तैयारी जन्म उत्सव मनाया जाता है धूमधाम से। सुंदर झांकी आएंगे, बड़ा सुंदर नृत्य भी होगा जो माताएं करने के इच्छुक हों, और साथ में थोड़ी सी हल्की सी ज्ञान की कथा भी होगी प्रारंभ में। उसके बाद तो आनंद की कथा प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए कल के लिए मेरा आपसे निवेदन है ठाकुर जी की प्रसादी, क्योंकि ज्यादा नहीं, ये कथा आपकी है। मैं चाहता हूं मेरे श्रोता इस पांडाल में से कोई भी बिना प्रसाद के ना जाए। और प्रसाद तो एक भी दे सकता है, परंतु महाप्रसाद वही बनता है। मेरे गोविंद ने भी जगह जगह से टूक मांग करके खाए। क्या उनके घर किसी चीज की कमी थी? इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, इस प्रसाद को, इस यज्ञ को महायज्ञ बना दीजिए। आप सब अपने अपने घर से यथा शक्ति यथा भक्ति थोड़ी थोड़ी प्रसादी ला करके और स्वयं ही ले जाइए, उसको महाप्रसादी कर दीजिए। सुंदर पुष्पों से थोड़ा बस पंडाल को भी सुशोभित करना है। कल एक आनंद की कथा है, इसीलिए आज की कथा में मैं अपनी तोतली वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सभी एक भजन का आनंद लेते हुए उसके उपरांत में समय भी हो गया है, आरती होगी और आरती के उपरांत में फिर से एक भजन होगा और भजन के उपरांत में तब अपने यथा स्थान को प्रस्थान करेंगे। बोले राधे रानी सरकार की जय। मीठे रस से भरियोनी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरियोनी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोनी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहे खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोनी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। हाँ, यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी गोरी। हाँ, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। बरसाने में धूम
धूम मचावे बरसाने की छोरी। हाँ वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। बरसाने में धूम मचावे बरसाने की छोरी। जब राम राता झूठी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। अभी तो रस से बजरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कानात मुरली में सुमरे तेरे बारंबार। कानात मुरली में तेरे सुमरे बारंबार। कानात मुरली में सुमरे सुमरे बारंबार। हो कोटिन रूप धरे मनमोहन काहुन पावे पार। कोटिन रूप धरे मनमोहन तौल पावे पार। रूप रंग की छबीली बतरानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। अभी तो रस से बजरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। रस से बजरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी पानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। अभी रस से हरी राधा रानी लागे, मन रानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। बोले राधे रानी सरकार की जय। आरती प्रचलित करो। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी लोग आरती करेंगे। कल हमको सूचना मिली थी, आज भी काफी शिकायतें हमारे पास आई हैं कि महाराज जी कथा के उपरांत में हमको कुछ पूछना होता है और आप निकल जाते हो। काफी माताओं ने कहा मुझसे आज, हमको यही नहीं पता आप कहाँ रुके हुए हो कहाँ नहीं। माँ मैं ये 9 दिन नवपरायण एक संकल्प ले रखा है हमारी बिटिया का, सरियस का, शीतल का, अंजुल का। मैं रेडी हूँ, इनका 7 दिन कहीं नहीं जा सकता। मैं आपको बोल रहा हूँ कहीं किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। जिसको जो पूछना है कथा के उपरांत मेरी 2 कुर्सी यहाँ डाल दो, मैं यहीं पांडाल में 2 घंटे बैठूंगा। चंद्रमा मनसोजा सचो सूर्यो जायतः सूत्राद्वाइश्य प्राणस्य मुखा जगनिरजायता। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं।
हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, आपको मनाऊं। हे राघव तेरी आरती गाऊं, हे राघव तेरी आरती गाऊं। अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ कनक समान राजत जोड़ी, कनक सभासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जगत किशोरी, दशरथ नंदन नंद किशोरी। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को, युगल छवि को सदा निहारू। हे राघव तेरी आरती गाऊं, हे राघव तेरी आरती गाऊं। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग से निकली अंजनी। चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुख अंजनी। ओ वाम भाग शोभित जग जननी, हो चरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को सदा पखारू। हे राघव तेरी आरती गाऊं, हे राघव तेरी आरती हनुमत के बन भाई। हो आरती हनुमत के मन भाई। हे राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा सदा शिव जी गाए। हे आरती हनुमत के मन भाए। राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा है, राम कथा तय में तारू। अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरण से निकली गंगा प्यारी, चरण से निकली गंगा प्यारी। वंदन करती दुनिया सारी, वंदन करती दुनिया सारी। हो चरण से निकली गंगा प्यारी, वंदन करती दुनिया सारी। उन चरणों में शीश नवाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हो आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, तुमको मनाऊं। अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। सूर्य गौरव राम तारक सितार धारक ये सहारक राम लक्ष्मण राजन भगवान भगवान हमें राजा राम मेरा हमें बंधु बाबा मेरा हमें बंधुरा राम मेरा हमें बंधु मेरा 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 जय समाचार हो, मेरा मेरा जय समाचार। जय राधे राधे राधे
समर्पयामि आरार्तिज्ञान्तेजलेन शीतलीकरणं महा हरिः ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे